बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको मालूम है कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके करीब आ जाते हैं, मगर असल सवाल ये है कि वो कब आपके पास आते हैं और किस वजह से आते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मोहब्बत और कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं, उनके इर्द गिर्द फरिश्ते नौरानियत और रूहानियत का एक घिराव कायम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फरिश्ते हर दरूद पाक पढ़ने वाले के पास आते हैं या सिर्फ मखसूस लोगों के पास आते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम उस राज को जानेंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले के करीब फरिश्ते कब और क्यों आते हैं, और ये राज आपकी इबादत यानी दरूद पाक पढ़ने के मामूल को ख़ास से ख़ास तर बना देगा। देखें, दरूद शरीफ महज अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी राब्ता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो मोहब्बत का ताल्लुक़ है वो ही असल रूहानी कनेक्शन है। जब कोई बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो दर हकीकत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा होता है। अगर हम अहादीस मुबारका पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो फरिश्तों का क्या किरदार होता है। फरिश्ते एक नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपके इर्द गिर्द नूरानियत का एक हिसार कायम कर देते हैं। जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन वो हर जगह कायम नहीं करते, बल्कि सिर्फ उन मकामात पर आते हैं जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो, जहाँ पाकीज़गी हो और जहाँ दिल में इखलास पाया जाता हो। ये 3 बातें हमेशा ज़हन में रखें। अल्लाह पाक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, पाकीज़गी और इखलास, और दरूद शरीफ उन तमाम चीज़ों को यकजा कर देता है। अब असल बात यह है कि फ़रिश्ते कब करीब आते हैं। जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो फ़रिश्ते आपके करीब होना शुरू हो जाते हैं और आपके इर्द गिर्द एक नूरानी हल्का बना लेते हैं। जब आप दिल की गहराई से दरूद पाक पढ़ते हैं, आँखों में नमी होती है और दिल व दिमाग और रूह यकसू हो जाए, तो उस वक्त फरिश्ते आपके करीब होते हैं। जब आप तन्हाई में इखलास के साथ सुकून और खामोशी के माहौल में दरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके पास आते हैं। जब आप किसी मुश्किल या परेशानी के वक्त दरूद पाक पढ़ते हैं तो उस लम्हे भी फरिश्ते आपके करीब हो जाते हैं। और जब आप दरूद पाक की कसरत में मशगूल रहते हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआए मग़फ़िरत और दुआए रहमत करते रहते हैं जब तक आप दरूद पाक पढ़ते रहते हैं। अब ज़रा गौर करें कि जो लोग हज़ारों की तादाद में दरूद पाक पढ़ते हैं, उनके लिए फरिश्ते मुसलसल दुआएं कर रहे होते हैं। जब आप एक पुरसुकून माहौल में खामोश लम्हात में दरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते ना सिर्फ आपके करीब आते हैं बल्कि आपके इर्द गिर्द रूहानियत और नूरानियत का एक हिसार कायम कर देते हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं। ये ताल्लुक़ एक आला मुकाम बन जाता है। इंसान की ज़िंदगी में जब आप दरूद शरीफ को इस तसव्वुर के साथ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह आप उसके फ्यूज़ व बरक़ात को महसूस करने लगते हैं। आपको अपने दिल में रूहानियत और नूरानियत का असर महसूस होता है। जब आप दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। ये ख़ास कैफियत इस वजह से होती है कि जब आप दरूद शरीफ की कसरत करते हैं तो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द एक हल्का बना लेते हैं। उनकी कुर्बत की वजह से नूरानियत आपके दिल में उतरती है, जिसका असर सुकून की सूरत में ज़ाहिर होता है। यही वो कैफियत है जो इस बात की अलामत है कि फरिश्ते आपके करीब हैं। आप खुद इस बात को आज़मा कर देखें।
خاموش اور پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ ایک خاص سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فرشتوں کے حصار میں رہیں، نورانیت اور روحانیت آپ کے ارد گرد رہیں، تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ روزانہ کم سے کم 10 سے 20 منٹ نکال کر توجہ، ادب، خاموشی اور باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں۔ جب آپ اس اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ فرشتے آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے اور وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں تو یقیناً وہ دعا قبول ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی عمل کی اصل طاقت یقین میں ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں آپ خود اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برسیں، تو آپ توجہ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، سب سے بڑی بات ہے ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی میں معجزات ہوتے، اپنی مشکلیں اپنی آنکھوں سے حل ہوتے دیکھیں گے اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے چلی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔